गोरखपुर लंबे समय से बकाया वेतन और अन्य देयकों को लेकर संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय सहारा टीवी के पत्रकारों व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उप श्रमायुक्त गोरखपुर शक्ति सेन मौर्य ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी जारी कर दिया है। इस आरसी के जरिए होते हुए अब बकाया राशि की वसूली कर कर्मचारियों को भुगतान कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसी का हम लोग का प्रकरण चल रहा था करीब 4 महीने से। आज हम लोग को सितंबर और अक्टूबर महीने की आरसी उनके द्वारा काट दी गई। ठीक है, अब आरसी के बाद हम लोग कल प्रयास करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और यहाँ सील कराने की जो भी प्रक्रिया हो, या मेरा वेतन दिलवा दें या सील करने की प्रक्रिया अपने वो करें आगे। उसके बाद हम लोग आगे की जो कार्रवाई होगी अपनी समिति हमारी बैठ करके निर्णय लेगी कि हमें करना क्या। आज बहुत खुशी है और इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। आज हम लोग खुश हैं और इसी का इंतज़ार था और हम लोग निश्चिंत भी थे कि लाभ हम लोगों को मिलेगा, फैसला हम लोग के हक में आएगा और हुआ भी ऐसा ही। और ये हम लोग की लड़ाई थी पहली लड़ाई हम लोग जीते हैं, बहुत खुशी है और आगे भी हम लोग लड़ेंगे। अभी कुछ बाकी है जिसको भी हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी। तो आज बड़ी राहत मानते हैं, बहुत राहत है। पहली लड़ाई, पहली जो बाधा थी इसी को लेकर के थी और आज वो हमारे हिस्से में आ गई, वो फैसला हमारे हिस्से में आ गया और हम आगे लड़ेंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और निश्चित रूप से हम इसका लाभ हमको मिलेगा आगे चल के। और जहाँ भी हम जाएंगे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। यह जीत भी है, विजय भी है और सबसे बात है इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। हम पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम लोग सही लड़ रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही सलाह मशविरा कर रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से रख रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है और आगे भी आएगा परिणाम। क्या नाम है सर आपका? पीपीएन उपाध्याय। हम लोग काफ़ी दिनों से अपने सैलरी को लेकर परेशान थे और डीएलसी में 4 महीने से कार्रवाई चल रही थी और आज हम लोगों को कामयाबी मिली है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग के साथियों ने जो मेहनत किया है वो काबिल तारीफ़ है और भी साथी ने मदद किया है, प्रेस क्लब के लोगों ने मदद किया है, बाहर से लोग आकर के हम लोगों की मदद की। इतनी खुशी हुई है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और अब आगे की कार्रवाई हमारे लिए और आसान हो गई है और आगे की कार्रवाई हम लड़ेंगे, जिस तरह से भी लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, चाहे जहाँ भी जाना होगा हम लोग लड़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। और इस कार्रवाई से हम लोग बहुत खुश हैं। 4 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। अपने परिवार की तरह से आप लोगों को मानता था? हाँ, मानता था। कैसे आई? दिक्कतें ये है कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलती रही, सैलरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने मिला ही नहीं। तो हम लोग के परिवार वाले क्या खाएंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके फीस को पैसा नहीं मिलता था फिर भी आप लोग लगातार फिर हम लोग लगे रहे। थोड़ा विश्वास दिलाते रहे लोग कि अगले महीने बहुत बेहतर होगा, अगले महीने बहुत बेहतर होगा। इसी तरह 6 महीने हो गया, कोई बेहतरी नहीं आई और लास्ट में इन लोगों ने रिज़ाइन लिखवा लिया। ज़बरदस्ती कुछ लोग लिखे भी, लेकिन हम लोग उसमें तैयार नहीं हुए। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जमील अहमद, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू से हम हैं और हम लोग 4 एम्प्लॉई हैं और चारों लोग परेशान हैं। 2 लोग इस्तीफा तो दे दिए हैं लेकिन 2 लोग हम लोग डटे हुए हैं। विगत 4 महीने का वेतन, इसके पहले भी कई महीने के वेतन बाकी है, हम लोगों को नहीं मिले हैं और काफ़ी समस्याओं से बड़ी दयनीय स्थिति है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। और विगत 4 महीनों से हम लोग डीएलसी के यहाँ भी लगे हुए हैं। आज न्याय की पहली सीढ़ी की प्राप्ति हमको हुई, जिससे हम लोगों में बहुत खुशी, बहुत उत्साह है। तानाशाही प्रबंध तंत्र यहाँ का जो है, पीयूष बंका यूनिट हेड, हम लोगों को हर तरीके से धूल चटाने के लिए हर जगह सिफारिश घूसखोरी करके डीएम के यहाँ हो, हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, डीएलसी के यहाँ विगत 4 महीनों से चल रहे हैं। हमारा प्रेस क्लब भी हम लोग लगभग एक कर्मचारी को कितने पैसे बकाए हैं? विगत 15 से 20 लाख रुपया तक कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसका होगा नहीं। कम से कम उसको हम मजेठिया में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, 35-40 लाख तक जाएगा। सर आपको पेमेंट नहीं मिलता था फिर भी आप सहारा, बस एक उम्मीद बंधाई जाती थी कि अगले महीने ठीक हो जाएगा, उस महीने ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बंधे रहे, काम करते रहे। कभी 4 महीने मिला, कभी 5 महीने मिला। और न्याय इस्तीफे के लिए काफ़ी मित्र हमारे साथ जो हैं इस्तीफा दिए हैं। 1 महीने का नोटिस, 3 महीने की सैलरी है और जबरिया दिलाया गया। हाँ, जबरिया दिलाया गया है। आज भी प्रबंधन का तानाशाही रवैया जो है बहुत तनावपूर्ण है।
दबाव बनाए हुए? आज भी दबाव बनाए हुए हैं और इसमें हमारे प्रेस क्लब के साथियों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। क्या नाम है सर आपका? राणा प्रताप सिंह, हिंदी दैनिक, राष्ट्रीय सहारा मार्केटिंग विभाग। सहारा को अपने परिवार की तरह आपने समझा और आज दुखी हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग दुखी हैं। विगत 2014 से ये हम लोगों को पीड़ित किए हुए हैं। मैं यहाँ पर सन 2001 में ज्वाइन किया। जिस पार्क में आप खड़े हैं इस पार्क का माली मैं ही हूँ, लेकिन एक सिंगल पोस्ट होने के नाते हमको भी नहीं बख्शे, हमको भी निकाल के बाहर कर दिए। अब इसके पीछे के भी राज हैं, कहाँ कहाँ तक हमसे काम लिया गया है। अपने आवास तक का, पूरे परिसर का काम लिया गया, उसके बाद हमें लात मार के भगा दिया गया। कौन आपको वहाँ से? यहाँ का यूनिट मैनेजर पीयूष वंका जी, मतलब अंग्रेजों से ऐसा बंधुआ मजदूर की तरह से काम कराया। घर पे भी काम कराते? घर पे भी काम कराते थे, कोई उसका श्रेय नहीं। आज हम लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, कई जिला बाहर के हैं, रायबरेली के रहने वाले किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिक का भी दबाव है, बच्चों को फीस, पढ़ाई, इन सब चीज़ों को, तकलीफ को झेलते हुए। लेकिन सर हम ख़ास तौर से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, मीडिया के और हमारे प्रेस क्लब के साथियों के, जिससे हम लोगों को डीएलसी से आज जीत मिली। सहारा को अपना घर मान के चलते से अचानक बेघर कर दिया। सहारा को जिसको हमने अपना मांगा उसी ने हमको ठग लिया। क्या लगता है अब इतनी उम्र में क्या करेंगे? अब सर ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है, डीएलसी से हुआ है। आगे की जो लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बुढ़ौती में कहाँ जाए? अब कहाँ जाएंगे? जवानी तो हमने यहाँ खपाया, अब बुढ़ापे की ओर हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर घूम रहे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, ये भुखमरी के कगार पे कर दिए हैं। सेम अंग्रेजों जैसा। राम बहादुर मौर्य, माली।